नमस्कार साथियों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस पर मैंने आप लोगों को इसका एक्सरसाइज ए को सॉल्व करवा दिया था और हम लोग एक्सरसाइज बी को पढ़ रहे थे। आप लोगों को पता है मैं आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज ए को पढ़ा दिया एक्सरसाइज बी को नहीं पढ़ाया, दोनों को पढ़ाया और कंप्लीट बेसिक पढ़ाता हूँ। एक्सरसाइज ए को मैंने कंप्लीट बेसिक तरीके से सॉल्व करवाया और एक्सरसाइज बी मैंने कल स्टार्ट कर दिया था और कल हम लोगों ने इसके 8 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पे आया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैं हर दिन दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर फेसबुक पर देख रहा है तो ऊपर आपको चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग उस पर प्रेस करना, आप लोग सीधे डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। पहले इस पर 2 दिन कार्य करता है, पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा इसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है जब तक जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को जेड करता है तो पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हमारा एक्स किसी काम को 8 दिन में, वाई किसी काम को 12 दिन में और जेड किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। उसके बाद हम लोगों से बोला है, ठीक है, उसके बाद बोला है, क्या बोला है कि पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है। एक्स 2 दिन कार्य करता है, लाइन में हम दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या बोला कि y उतने दिन कार्य करता है जब तक z के लिए 25% कार्य शेष रहे। तो y उतने दिन कार्य करता है जब तक z के लिए क्या, टोटल काम का 25% बचा रहे। यही हम लोगों से बोला है कि x शुरू में काम स्टार्ट करता है, 2 दिन काम करता है और y उतना दिन काम करता है जब तक z के लिए 25% कार्य शेष रह जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे, तीनों से कटने वाली संख्या या तीनों का एलसीएम। तो तीनों से कटने वाली संख्या क्या मान लें, 48। तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ। टोटल काम में से समय को भाग देंगे तो क्षमता, तो 8 छक्के 48, 12 चौके 48, इसको डिवाइड में जाएगा तो 16 तिये 48। ठीक है, तो x की क्षमता आई 6, y की क्षमता आई 4 और z की क्षमता आई 3। हम लोगों से यहाँ पे डाटा में बोला है कि y उतने दिन कार्य करता है जब z का 25% कार्य बच जाए, टोटल काम का 25% कार्य बच जाए z के लिए। तो टोटल कार्य हमारा 48 है, इसका 25% कितना होगा बताओ। 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 काम। तो टोटल 48 काम है, इसमें से 12 काम जेड करेगा तो शेष काम कितना बचेगा बताओ। 48 में से 12 को घटा दो यानी कि 36। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्टिंग लाइन में बोला है कि एक्स 2 दिन काम करता है। तो एक्स 1 दिन में, क्षमता का मतलब होता है 1 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, 1 दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम। ठीक है, तो 12 काम ये भी कर दिया, तो 36 काम था, जिसमें से 48 टोटल काम था, जिसमें से 12 कौन करेगा, जेड करेगा, और 12 कौन किया, एक्स किया, तो और 12 घटा दो। तो अब शेष काम कितना बचेगा, 36 में से 12 गया तो 24, और इस काम को कौन करेगा, वाई ही करेगा। तो शेष 24 काम को कौन करेगा, वाई करेगा। तो हम लोगों से फाइनली पूछा है समय कितना है, तो इसका समय तो मिल गया कि 2 दिन तक काम करता है। इसका समय हम लोगों को निकालना है, तो समय कैसे निकालते हैं, जब काम में से क्षमता को भाग देते हैं तो हमारा समय निकल जाता है। तो y का समय, y कितना काम करता है 24, और y की 1 दिन की क्षमता कितनी है 4, 6 दिन, यानी कि y 6 दिन कार्य किया। उसके बाद z का समय, z कितना काम करता है 12, और z की क्षमता कितनी है बताओ 3 है, भाग देंगे तो 4 दिन। तो ये जेड कितना दिन किया, 4 दिन। तो टोटल कितना दिन काम चला बताओ, 6 4 10 और 2 12 दिन। तो कुल समय
बराबर 12 दिन, यानी कि काम को ख़त्म होने में टोटल 12 दिन लगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन पढ़ने का तरीका होता है कि वीडियो को पॉज कर लेना, जैसे ही मैं बताऊं 2 या 3 सेकंड के लिए मैं साइड हटूंगा, उस दरमियान वीडियो को पॉज करना और उतार लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन तथा 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो यह कार्य जो है कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में और सी किसी काम को 64 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद फिर बोला है वे साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी को साथ मिलकर काम स्टार्ट कर रहा है, लेकिन 6 दिन के बाद ए यहाँ से चला जाता है। तो ए चला जाता है तो आप कौन काम करेगा? बी प्लस सी करेगा। ठीक ना, ये तो चला गया, तो तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया, एक चला गया तो बी प्लस सी ही ना काम करेगा। उसके बाद काम हम लोग मान लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। उसके बाद फिर फाइनली आखिरी लाइन में बोला है कि बी जो है काम समाप्त होने से 6 दिन पहले चला जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ काम समाप्त हो रहा है तो इसके 6 दिन पहले बी यहाँ से चला गया, जो जा रहा है उसको हम घेर के रख दे रहे हैं। तो बी चला गया तो सी करेगा 6 दिन एक्स्ट्रा काम, यही ना है। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में और सी किसी काम को 64 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी एक साथ काम स्टार्ट करता है, लेकिन 6 दिन के बाद ए चला जाता है तो ए को घेर दिए। अब तीनों साथ में मिलकर काम स्टार्ट किया, ए चला गया तो बी प्लस सी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है कि काम यहाँ से लेके यहाँ तक काम चल रहा है। ठीक है, तो काम समाप्त होने से 6 दिन पहले, देखो काम यहाँ समाप्त हो रहा है तो इससे 6 दिन पहले हमारा बी चला गया, तो बी को घेर दिया। तो कौन काम करेगा? सी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों मिलके काम कर रहा था। यहाँ से बी चला गया तो कौन करेगा? सी ही ना करेगा 6 दिन एक्स्ट्रा। तब टोटल वर्क मानो, क्या मानोगे बताओ? तीनों का एलसीएम या तीनों से कटने वाली संख्या, तो 192 से तीनों कट जाएगा। देखो उससे कम अगर कुछ भी मानोगे तो हमारा नहीं कटने वाला है। तो 192 हम लोग टोटल वर्क मान लिए, तो क्षमता कितना हो जाएगा? 24 का पारा में 24 पचे 120, 24 8 बार में 24 8 192, 32 पचे 160 6 बार में, 6 3 18 3 बार में। ठीक है, तो आ गया, तीनों की क्षमता आ गई। अब तीनों मिलकर कितना काम करता है? 6 दिन तक काम करता है। तो 8 3 11 और 6 17, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 17 काम करता है। यही ना होता है क्षमता का मतलब, होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ 6 दिन कार्य कर रहा है, यानी कि 17 का 6 गुना 7 6 42 के 2 कैरी बचा 4, 6 कम 6 और 4 10, 102 काम कर दिया इन लोग 6 दिन में। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है सी भी एक्स्ट्रा 6 दिन काम करता है। तो सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, ये ना है क्षमता, मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 3 गुने 6 बराबर 18 काम। ठीक है, तो 102 काम इन लोग यहाँ पे किया, 18 काम ये कर दिया, सी कर दिया। तो शेष काम को बी प्लस सी करेगा। तो 102 प्लस 18 120, तो 192 में से 120 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा? 72। अब 72 काम को कौन करेगा? बी प्लस सी करेगा। तो बी प्लस सी का समय 72 काम को कर रहा है। दोनों की क्षमता कितनी है बताओ? 6 और 3 9, ये ना है। बी प्लस सी की क्षमता बी की क्षमता से 6 और सी की क्षमता 3, तो भाग दिए 9 8 72, 8 दिन। फाइनली हम लोगों से पूछा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? तो 6 6 12 और 8 20, ये ना पूछा है कि यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो कार्य को समाप्त होने में लगा समय, कार्य को समाप्त होने में लगा समय 20 दिन। हमारा आंसर है 6 6 12 और 8 20, 20 दिन लग रहा है ना। नोट डाउन करो।
अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल है कि ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 रुपये मजदूरी में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला है ए किसी कार्य को 30 आवर में, बी किसी काम को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। उसके बाद बोला है दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। बोला है ए प्लस बी मिलकर इस काम को समाप्त किया और टोटल 770 रुपये मजदूरी में से ए का भाग क्या है। टोटल इसका 770 रुपये मजदूरी मिला, तो इसमें हमारा ए का भाग क्या है। तो टोटल वर्क मान लो, दोनों से कटने वाली संख्या तो क्या मान ले, 120 मान लेते हैं। तो क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, 3 चौके 12, 4 3 12, 7 आ गई दोनों की क्षमता। अब ये जो रुपए बांटेगा तो किसके अकॉर्डिंग बांटेगा, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही ना। किसी भी व्यक्ति को उसके काम करने की अकॉर्डिंग ही ना पैसा बांटता है। तो 7 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 770 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 110। हम लोगों से पूछा है कि ए का भाग कितना है, तो ए का भाग कितना है, क्षमता जितना है उतना ही ए को पैसा मिलेगा। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 110 गुने 4, 440 रुपये ए को मिलेंगे। ये हमारा आंसर है। उतारो। वीडियो को पॉज करके आप लोग उतारते रहना। ये अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर सवाल है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। ठीक है, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है हमारा ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो फाइनली हम लोग से पूछा है कि ए प्लस बी को कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो टोटल काम का 2/5 भाग करता है ये 12 दिन में। टोटल काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ये क्रॉस इंटू होगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 यूनिट का मान कितना होता है, टोटल काम होता है। तो 2/5 यूनिट का मान हमारा 12 दिन है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 × 50 60, और ये डिवाइड में चला जाएगा 30 दिन होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं 12 × 50 60 और 60 को 2 से भाग देंगे तो 30 दिन, यानी कि 30 दिन में ये पूरा काम को करेगा। पूरा काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। इसी तरह यहाँ से गुना होगा तो 15 चौके 60 और 60 को 3 से भाग दोगे तो 1 यूनिट का मतलब होता है टोटल काम। तो 15 चौके 60, 60 को 3 से भाग दोगे तो कितना होगा, 20 दिन। यानी कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया। तो हम लोगों से पूछा है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क मान लो, दोनों से कटने वाली संख्या 60 मान लेते हैं। तो अब इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, 30 दूने 60, 30 दूने 60 और 20 3 60। तो ए प्लस बी को लगा समय 60 और दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, काटो 12 दिन। यानी कि 12 दिन में ए प्लस बी उस काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर सवाल है, एक की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। आसान सवाल, खुद से ही कर लिया होगा, लेकिन मेरा काम है हर एक सवाल को सॉल्व करवाना, तो मुझे तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, यही है हमारा क्षमता। और फिर बोला ए प्लस बी किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यही हमारा सवाल है। तो ये हमारा दोनों का समय आ गया 21 दिन और दोनों की क्षमता कितनी है,
3 मैंने आप लोगों को बताया है कि टाइम को जब इफिशिएंसी से गुना करते हैं तो वर्क आता है। तो कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 21 गुने 3 बराबर 63। यही ना होगा, दोनों की क्षमता हमारी 3 है, दोनों मिलकर काम कर रहा है 21 दिन में, तो दोनों की क्षमता जो है उसके साथ गुना करना पड़ेगा ना टोटल वर्क को, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कुल काम बराबर क्या होता है, समय गुने क्षमता, यही ना होता है। तो 63 हमारा टोटल वर्क आ गया। तो हम लोगों से पूछा है कि ए को कितना दिन लगेगा इस काम को करने में। तो ए को लगा समय टोटल काम कितना है 63 निकला, और ए की क्षमता कितनी है 2। समय बराबर यही होता है ना, काम बटा क्षमता, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 2 ने 62, 31.5 दिन। ये हमारा आंसर है। टोटल टाइम एंड वर्क चैप्टर हमारा बस इसी फॉर्मूला में बेस्ड है, इसको याद है तो टाइम एंड वर्क चैप्टर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, नहीं तो क्या जाना है बताओ। पूरा अर्थमेटिक मैथ जो है आसान होता है, अर्थमेटिक पूरा ही आसान होता है, थोड़ा सा एडवांस कर सकते हो टफ, लेकिन अर्थमेटिक बहुत आसान होता है। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल है, कि कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल पहले भी करवाया था मैंने, चलिए कोई बात नहीं, करवा देता है। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा सवाल है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। ठीक है, उसके बाद बोला यदि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है, तो इनका समय क्या है, ये अगर टी दिन लेता है तो ये टी से 20 दिन, मान लेते हैं कि बी किसी काम को टी दिन में करता है, तो इसको कितना समय लगेगा, टी से 20 दिन पहले ही कर लेता है ना, इसलिए 20 घटा दिए। तो अब एक चीज़ बताओ कि समय को जब क्षमता से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकलेगा। और एक बात बताओ कि बी जितना काम करेगा उतना काम को ए ही ना करेगा, यानी कि दोनों का काम हमारा बराबर होगा। अगर आपके घर में कोई काम हो रहा है, मान लो कि घर बनाने का काम हो रहा है, अगर वहाँ पे आप लोग 5 मजदूर लगाए हो, ठीक है, और वो मजदूर आपका बिहेवियर पसंद नहीं आया, स्टार्टिंग शुरुआती दिन में ही आप लोगों ने उसको निकाल दिया और उसके बदले कोई अलग ब्रांच का मजदूर को मंगाया, तो वो जो काम को करता पिछला वाला जिसको आप लोगों ने निकाल दिया, तो नया व्यक्ति जो आया वो भी उतना ही काम ना करेगा, काम तो चेंज होने वाला है नहीं। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों का काम हमारा बराबर होगा। तो काम बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर वर्क। तो काम कितना हो जाएगा 2t माइनस 20 गुने 2 40, और ये किसके बराबर होगा, t इंटू 1, इसी के बराबर होगा ना, समय गुने क्षमता बराबर कार्य। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2t माइनस 40 बराबर t, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो t बराबर ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, t बराबर 40 दिन, यानी कि समय हमारा कितना आ गया 40 दिन। फाइनली हम लोग से क्या पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो a प्लस बी को लगा समय, टोटल वर्क 40 हमारा निकला। ठीक है, टोटल वर्क यही ना होगा 40 गुना 1, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे दिन है, इफिशियंसी कितना है 1 बराबर 40, काम टोटल यही ना निकला। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा 40 निकला, और इसको a प्लस बी की क्षमता से भाग दो 3, कितना हो जाएगा 13.5, 13 3 39, एक बचा, 13.5 दिन में a प्लस बी मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पंद्रह नंबर सवाल है, यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करें, तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से बोला 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, या तो फिर 6 लड़का किसी काम को 20 दिन में करता है, अलग अलग लिख दिए। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। उसके बाद हम लोगों से बोला है तो 6 आदमी
और 11 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही है। तो एक डाटा दिया हुआ है तो इसी को मान लेते हैं हम लोग टोटल वर्क। तो काम हम लोग 20 मान लिए, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ। समय से भाग देंगे तो क्षमता तो 1, इसकी भी क्षमता 1। 4 लड़के की क्षमता 1, 6 लड़के, 4 आदमी की क्षमता 1 और 6 लड़के की क्षमता 1 आई। लेकिन हम लोगों से यहाँ बोला है कि 6 आदमी और 11 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 6 आदमी और 11 लड़का का हम लोगों को क्षमता निकालना पड़ेगा। तो सिंस 4 आदमी की क्षमता हमारा 1 है, तो 1 आदमी की क्षमता 1/4, तो 6 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/4 × 6, काटेंगे तो 3/2। इसी तरह यहाँ पे देखो 6 लड़के की क्षमता 1 है, तो 1 लड़के की क्षमता कितनी आ जाएगी 1/6। तो यहाँ पे 11 लड़का का बात किया है, तो 11 लड़का की क्षमता कितना हो जाएगी 1/6 × 11 बराबर 11/6। ठीक है, तो 6 आदमी और 11 लड़का की क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ 3/2 + 11/6। एलसीएम लो या क्रॉस इंटू करो, क्रॉस इंटू ही कर देते हैं। 6 × 18 + 22 30, और ये 6 × 2 12, 6 × 18 और 22 40 होगा ना, 40, काटेंगे तो 10/3। यानी कि 6 आदमी और 11 लड़का का क्षमता कितना हो गया 10/3। तो यहाँ पे देखो 6 आदमी और 11 लड़के को लगा समय, टोटल वर्क 20 है, इनकी क्षमता कितनी है 10/3 है, तो ऊपर चला जाएगा 6 दिन। इन 6 दिन में 6 लड़का और 11 6 आदमी और 11 लड़का उस काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आज का आखिरी सवाल 16 नंबर सवाल है। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं इसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, 10 फीमेल किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती। तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इसका 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क मान लो, दोनों का एलसीएम या दोनों से कटने वाली संख्या 30 मान लिए, तो क्षमता कितनी हो जाएगी 6 × 25 = 5 × 36। ये नहीं है टोटल वर्क में से जब समय को भाग देंगे तो क्षमता। तो हम लोगों से पूछा है कि 5 औरत और 3 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा है। तो 5 औरत और 3 आदमी का हम लोगों को क्षमता निकालना पड़ेगा। तो सिंस यहाँ पे समझो 5 आदमी की क्षमता हमारा कितना है 5, तो 1 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1, यही ना होगा, डिवाइड में जाएगा तो 3 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, 1 × 3 यही ना होगा। उसके बाद देखो 10 फीमेल की क्षमता हमारा 6 है, 1 फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी 6/10। हम लोगों से यहाँ कितना 5 फीमेल की बात बोला है, तो 5 फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी 6/10 × 5, काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 बार में 3, यानी कि इसकी क्षमता आ गई 3, इसकी भी क्षमता आ गई 3, दोनों को मिला के टोटल कितना क्षमता हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो 5 फीमेल + 3 मैन को लगा समय, टोटल वर्क 30 है और दोनों की क्षमता कितनी आई 6, काटेंगे तो 6 × 25 30, 5 दिन में। यानी कि 5 दिन में 5 औरत और 3 लड़के आदमी उस काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का लेसन हमारा स्टार्ट ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी के सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। कल हमारा ये लेसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी का जो पार्ट है मिक्स्ड प्रपोर्शन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर करना, क्योंकि उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है। ठीक है।